हेलो बच्चों, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बिहार एनयूएस के पॉलिटी सेक्शन को देखने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये जो चैनल है इस पर बिहार एनयूएस मैट सेट दोनों की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, साथ ही साथ आपका मैट में जो है 2 लेक्चर हो चुका है और सेट में आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। ठीक, और आज पॉलिटी का पहला लेक्चर है। तो यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप यदि बिहार एनयूएस 2025 या फिर 26 देना चाह रहे हैं तो आप इस लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। इस पर रोज़ाना 5 बजे शाम में आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज हमारे पॉलिटी के सेक्शन में जो पहला लेक्चर है वो किससे संबंधित है। तो आपको एक और मैं अपने वीडियो डालने के पैटर्न को बता देता हूँ। सबसे पहले जो सेट होगा ना, सेट में हम लोग एक लेक्चर लेंगे किस पर, एक लेक्चर लेंगे उसके कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, फिर उसका अगला लेक्चर जो होगा वो उसके MCQ पर होगा। ठीक, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर होगा। फिर जब लास्ट वीडियो होगा उस पर 40 से 50 जो है अभी तक जितने भी उस सेक्शन से पूछे गए क्वेश्चन हैं उसके थ्रू पूरे चैप्टर को रिवाइज यानी पूरे उस सेक्शन को, पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर बनने के लिए धन्यवाद। तो आइए देखते हैं आज हम लोग पहला जो हमारा चैप्टर है वो है संविधान सभा की मांग। अच्छा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि हमारा जो चैप्टर होगा ना वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि एनयूएस में सारा चैप्टर बुक के अकॉर्डिंग नहीं पूछता है, बल्कि जो टॉपिक पूछता है ना हमारा चैप्टर भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है ना, ये सारा चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग है, ना कि आपके बुक के अकॉर्डिंग। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले जो है संविधान, तो आप सबको पता है कि 1858 से लेकर के 1947 तक, इस टाइम तक जो है हमारे भारत में अंग्रेज़ों का शासन रहा, यानी इंग्लैंड का शासन रहा। परंतु इस शासन के दौरान ही स्वतंत्रता से पूर्व हमारे जो क्रांतिकारी थे वे संविधान सभा की मांग को लगातार करते आ रहे हैं। तो उसी में सबसे पहली बार जो है 1934 ईस्वी में एक व्यक्ति थे M.N. राय। इन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। फिर दूसरी बार जो है 1935 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा भी संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा भी संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक, लेकिन अंग्रेज आखिर पहली बार कब पूछता है कि पहली बार अंग्रेज कब जो है संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते हैं। तो सबसे पहले ना आप याद रखिएगा एक प्रस्ताव था अगस्त प्रस्ताव। ये जो है 8 अगस्त 1940 को आया था ना, हम लोग हिस्ट्री में भी इसको देख चुके हैं। 8 अगस्त 1940 को इसमें जो है कांग्रेस के द्वारा जो संविधान सभा की मांग की गई थी उसको स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो है इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी इसे हमारे द्वारा माना नहीं जाता है। ठीक है, इतना जो है आप संविधान सभा की मांग से याद रखिएगा कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी, तो 1934 में M.N. राय ने। कांग्रेस ने कब की थी, तो 1935 में। संविधान सभा की मांग को स्वीकार कब गया था 8 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव में, परंतु इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है फिर से जो है हमारे द्वारा संविधान सभा की मांग को जो है स्वीकार करने के बाद 1942 ईस्वी में जो है एक मिशन जिसका नाम था क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था, ये बात याद रखिएगा। इसके द्वारा जो है जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो स्टीफर्ड क्रिप्स ने इसके द्वारा जो है इसी की अध्यक्षता में जो है क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। और इसी में जो है फिर से
संविधान सभा की मांग को फिर से स्वीकार करके जो है हम कहा गया कि हम जो है युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन कर देंगे, परंतु भारत के द्वारा इसे भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इसी के विरोध में जो है ना एक आंदोलन भी स्टार्ट होता है जिसे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसी आंदोलन में जो है गांधी जी ने डू एंड डाई का नारा दिया था, यानी करो और मरो का, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर इसके बाद जो है कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन। ये सब चीज़ हम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, बट चूँकि पॉलिटी का भी है इसलिए एक बार फिर से शॉर्टकट में देख लेते हैं। 1946 में जो है कैबिनेट मिशन आता है। इस मिशन में अध्यक्ष कौन थे? तो इस मिशन में एक सदस्य अध्यक्ष थे जिसका नाम था पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस, ये लॉरेंस बिश्नोई के रिलेटिव नहीं है। ठीक है, तो पैथिक लॉरेंस आते हैं। ठीक, तो इस मिशन के द्वारा जो है सबसे पहले जो है क्या किया जाता है? तो इस मिशन के द्वारा ध्यान से सुनिएगा, इसी मिशन के द्वारा जो है भारत में मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एकजुट करके जो है संविधान सभा की गठन, संविधान सभा की गठन की जाती है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो संविधान सभा की गठन की जाती है। तो अब संविधान सभा का गठन हो चुका है। हमने ये भी देख लिया कि संविधान सभा का जो क्या कहते हैं उसे मांग है, कब कब किसने किसने किया और कब जो है उसको तैयार हो गया, मतलब कब उसका मांग को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा क्या हुआ? तो अगस्त प्रस्ताव याद रखिएगा कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव, जिसमें संविधान सभा की मांग को पहली बार जो है स्वीकारा गया, परंतु भारत ने इसे रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद जो है क्या होता है? तो उसके बाद हमारा क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन कब आता है? तो 1942 में। इसके द्वारा भी जो है संविधान सभा की मांग की बात की जाती है, परंतु इसी के विरोध में जो है कौन सा आंदोलन? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, कौन सा आंदोलन? अभी तुरंत बताया था ना, आंदोलन चलाया जाता है। ठीक, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा, क्या ये क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता किसने की थी और इसके विरोध में जो है कौन सा आंदोलन चला था। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा 1946 में क्या आया? तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। अब कह रहा है संविधान सभा का गठन आखिर कैसे होता है? तो जाहिर सी बात है, संविधान सभा में एक व्यक्ति तो होंगे नहीं, एक से अधिक व्यक्ति होंगे ना। तो जो एक से अधिक व्यक्ति होंगे तो उनको क्या किया जाएगा? उनका चुनाव करवाया जाएगा। नहीं, उनका क्या होगा? चुनाव होगा। तो टोटल कितने लोग थे संविधान सभा में? सबसे पहली बात तो ये है, तो याद रखिएगा टोटल 389 लोग थे। कितने लोग थे? 389 लोग। क्या इनमें सभी को चुना जाएगा? नहीं, इनमें कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको चुना जाएगा और कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको चुना नहीं जाएगा बल्कि मनोनीत किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो मनोनीत। मनोनीत क्या होता है? मनोनीत मतलब आप ऐसे समझिए कि जो है ना संविधान सभा के जो प्रमुख होंगे, अध्यक्ष जो होंगे, वो अपनी इच्छा से जो है बोल देंगे ये सारे लोग जो है संविधान सभा के अंग हैं, मतलब सदस्य हैं, इनका चुनाव कराना आवश्यकता नहीं है। तो कितने लोगों का चुनाव होना था? तो याद रखिएगा टोटल 296 लोग थे जिनका चुनाव होना था और 93 ऐसे रियासत थे जिनका चुनाव नहीं होना था। तो इनको देसी रियासत कहते थे, देसी रियासत। ठीक है, याद रखिएगा। और इसको क्या कहते थे? तो 96 में से जो 296 लोग थे इनको ब्रिटिश रियासत या फिर ब्रिटिश भारत के सीट कह सकते हैं आप, ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश भारतीय रियासत या फिर प्रांत, जो भी बोल सकते हैं, रियासत। ठीक है, इस 96 को भी ना 2 भागों में बांटा गया था। इसमें से 292 थे गवर्नरी प्रांत। कैसे थे? गवर्नरी प्रांत। और जो 4 बच गए थे ये थे कमिश्नरी प्रांत। कमिश्नरी प्रांत ये क्या होता है? तो कमिश्नरी प्रांत को आप मान सकते हैं आज की यूटीज यानी यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र
शासित प्रदेश, ठीक है। और ये गवर्नरी प्रांत को राज्य मान लीजिए, ठीक। तो इस तरह जो है हमारा चुनाव होना था। तो पूछता है कि संविधान सभा के जो चुनाव थे उसमें कुल कितने सीट थे, तो कुल सीट 389 और मनोनीत कितने थे 13, यानी देसी रियासत कितने 13 और ब्रिटिश भारत की रियासत कितने, तो 296। तो चुनाव कितने में होना था 296 में, ठीक है। अब चुनाव जो हुआ आखिर उसका परिणाम क्या हुआ, तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहीं पे देख लेते हैं कि जो चुनाव हुआ ना इसमें आप याद रखिएगा सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह से होता है। इसमें कांग्रेस को जो है, कांग्रेस को 208 सीट मिलते हैं, जबकि वहीं मुस्लिम लीग को ML यानी मुस्लिम लीग को जो है 73 सीट मिलते हैं। और निर्दलीय कितने थे, ये सब आपसे नहीं पूछता है हालांकि, बट याद रखिएगा निर्दलीय कितने थे 15। पूछता क्या है, तो इसमें याद रखिएगा कि जो संविधान सभा थी ना उसके चुनाव में टोटल 15 महिलाएं थी। महिलाएं कितनी थी, तो 15, ठीक है। मुस्लिम लीग कितने थे, तो 73। कांग्रेस के कितने सीट थे 208, ठीक, याद रखिएगा इतना सा। फिर अब भैया गठन हो गया संविधान सभा का। अब संविधान सभा का जब गठन हो गया तो बैठक होगा ना, यानी उसका बैठक का आयोजन कराया जाएगा। तो याद रखिएगा संविधान सभा का जो प्रथम बैठक था ना वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसमें कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनको जो है संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष या फिर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो आपसे पूछता है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भैया वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कब बनाया गया, 9 दिसंबर 1946 को। क्यों अस्थायी क्यों बनाया गया, स्थायी क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि जो 9 दिसंबर 1946 था ना इसमें सभी सदस्य शामिल नहीं थे। इनकी पहली बैठक में सभी सदस्य शामिल नहीं थे, जिस कारण से उस दिन के लिए जो है अध्यक्षता किसको सौंप दी गई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। फिर उसके बाद पहली बैठक हो गई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अब जो है उसकी अगली बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को होता है, जिसमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किससे चुना जाता है, तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, जो संवैधानिक सलाहकार थे वो VN राव थे, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो VN राव, ठीक। तो इतना सा आप संविधान सभा से याद रखिएगा। फिर थोड़ा थोड़ा और यदि आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो थोड़ा और देख लेते हैं कि जो 13 दिसंबर 1946 था ना, ये डेट याद रखिएगा। इसी दिन जो है जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मतलब संविधान सभा के समक्ष जो है एक प्रस्ताव रखा कि हमारा संविधान जो है ना इन मूल ढांचों के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। उसे ही हम लोग उद्देशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उद्देशिका, या इसे ही हम लोग संविधान की प्रस्तावना भी बोलते हैं। तो ये तो पेश हुआ ना, तो आखिर इसको स्वीकारा कब गया कि हाँ भैया यही बनेगा, तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को जो है इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा पेश किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब कब पेश कब हुआ था, 13 दिसंबर 1946। एक्सेप्ट कब हुआ, तो 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एक और बैठक याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949। इस दिन जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। हमारा संविधान बनकर तैयार तो हो गया,
लेकिन क्या इसे लागू किया गया? तो लागू नहीं किया गया, याद रखिएगा, लागू नहीं किया गया। तो संविधान पूछता है कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो इसी को हम लोग अंगीकृत करना कहते हैं। अंगीकृत करना मतलब इसी दिन जो है ना टोटल 15 आर्टिकल ऐसे थे जिसे लागू कर दिया गया, तो इसे बोले हम लोग अंगीकृत करना, यानी कुछ आर्टिकल को लागू कर दिया गया। साथ ही साथ 26 नवंबर को ही जो है हम लोग क्या मनाते हैं? तो संविधान दिवस, संविधान दिवस। ठीक, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जाके कीजिए तो कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए। ठीक, तो क्या है, तो संविधान बनकर हमारा तैयार हो गया और संविधान दिवस इसी दिन मनाया गया। तो आखिर इसे लागू क्यों नहीं किया गया? तो आपको यदि याद होगा कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी, इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू ने इसी दिन को जो है क्या बोला था? स्वतंत्रता दिवस, यानी हम लोग इसी दिन जो है भारत की स्वतंत्रता दिवस की घोषणा करते हैं इस दिन को। लेकिन जो माउंटबेटन था उन्होंने हमको 15 अगस्त को ही स्वतंत्र कर दिया। तो इसी कारण से जो है जवाहरलाल नेहरू के कहने पर जो है संविधान बनकर तैयार तो हो गया 26 नवंबर को, परंतु चूंकि स्टेट को भी याद रखना था, इसीलिए हमने अपना संविधान जो है लागू कब किया? तो 26 नवंबर को। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर उसके बाद एक और 2 डेट याद रखिएगा लास्ट का, 24 जनवरी 1950। इस दिन जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, अंतिम बैठक होती है। ठीक है, तो इस दिन क्या क्या प्रावधान था? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा आप कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 क्या क्या होता है? तो जो हमारा राष्ट्रगान है, कौन सा था राष्ट्रगान? जनगण मन ना, जनगण मन। किसने लिखा था? कमेंट बॉक्स में डालिए जल्दी से आंसर, किसने लिखा था? जल्दी फास्ट। फिर उसके बाद क्या है, जो हमारा जनगण मन के बाद राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत क्या है? तो वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए इसे भी आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि वंदे मातरम को किसने लिखा था और किस बुक से इसे लिया गया है। और सबसे पहले जो है वंदे मातरम कब गाया गया था? ये सब हम हिस्ट्री में कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कब गाया गया था, किस अधिवेशन में, किस अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये भी सारा चीज़ जो है आप किस में डालिए? कमेंट बॉक्स में, यदि आपने वीडियो को हिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट कर लिया है तो। और समय समय पे जो है हम लोग इसी तरह हिस्ट्री का रिवीजन भी करते रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, तो उसी में जो है 24 जनवरी को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया जाता है? भारत का प्रथम प्रेसिडेंट बनाया जाता है, याद रखिएगा, वो भी बिना चुनाव के। फिर अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है, और 26 जनवरी 1950 को जो है इसे लागू कर दिया जाता है, और इसी दिन को जो हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये सारा हो गया, आज का पहला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ पॉइंट है जो इसमें छूटा है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले झंडा, तो याद रखिएगा जो हमारा झंडा है तिरंगा, उसको जो है सबसे पहले कब संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था? तो ये डेट है 22 जुलाई 1947। ठीक है, इसका जो लंबाई और चौड़ाई, झंडा का जो लंबाई और चौड़ाई होता है, इसका अनुपात कितना होता है? तो इसका अनुपात जो है 2:3 होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो जिसमें कि अच्छा ये देख लीजिएगा, इसमें जो है ना लंबाई कितना होना चाहिए? ये लंबाई का अनुपात है और ये चौड़ाई का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जाना है, जैसे बोल देगा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो क्या हो जाएगा? 3:2। यदि पूछ दे चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है, तो क्या हो जाएगा? 2:3। तो ये 2-3 मत याद रखिएगा, आप ये याद रखिएगा कि लंबाई का 3 और चौड़ाई का 2। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अच्छा इसको झंडे के डिज़ाइन को तैयार किसने किया था? तो पिंगलई वेंकैन ने, पिंगलई वेंकैन।
पिंगलई वेंकैया। ठीक है। फिर जो संविधान सभा था, उसको संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो इसको संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, याद रखिएगा। कुल अधिवेशन कितने हुए थे? तो अच्छा, इसमें ये भी याद रखिएगा खर्च कितना पड़ा था। तो संविधान को बनाने में जो है टोटल कितना 64 लाख का खर्च पड़ा था, याद रखिएगा। और 60 से अधिक देशों के संविधान का जो है स्रोत था। मतलब इन सभी देशों से जो है घूम घूम के इनके संविधान को देखा गया और फिर उसमें जो इनको अच्छा लगा उसे जो है इसने इनके द्वारा लागू, मतलब एक्सेप्ट, जो अच्छा लगा उसको एक्सेप्ट कर लिए और जो अच्छा नहीं लगा उसको एक्सेप्ट नहीं किए। फिर उसके बाद है कुल कितने अधिवेशन हुए? याद रखिएगा 11 अधिवेशन हुआ था, जिसमें 165 दिन लगा था। अधिवेशन क्या कि मतलब जो संविधान का प्रारूप, अभी हम पढ़ेंगे प्रारूप, ये नीचे ही है प्रारूप समिति, पहले इसको देख लेते हैं फिर इसको समझाते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब होता है? सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, प्रारूप समिति है इसका गठन 29 अगस्त 1947 इसको होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जो हमारा प्रारूप समिति था उसके अध्यक्ष थे अंबेडकर। कौन थे? VR अंबेडकर। ठीक है, ये आपसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो VR अंबेडकर। इसकी स्थापना कब होती है? 29 अगस्त 1947। ये जो है ना, ये सारा जो स्रोत देश हैं, इस देशों से घूम घूम के जो है इसका प्रारूप सभी का अलग अलग समिति बना था। उन समिति ने घूम घूम के जो है अपना अपना जो डाटा होता है, ड्राफ्ट होता है, मतलब एक ढांचा कह लीजिए कि ऐसा ऐसा होना चाहिए ड्राफ्ट, उसको ला करके जो है किसको दे देते हैं? प्रारूप समिति को। ये प्रारूप समिति जो है ना, कुल इतने 11 बार बैठ करके, कितने बार बैठे? तो 11 बार बैठे, इसी को अधिवेशन बोले। तो 11 बार बैठे, जिसमें 165 दिन का समय लगा और इस प्रारूप से जो है एक ढांचा तैयार किया संविधान का, जिसे हम लोग संविधान का प्रारूप कहते हैं। ठीक है। फिर इसमें किसको रखना है, किसको नहीं मानना है, इसका निर्णय लेने के लिए ये लोग बैठते थे, जिसे अधिवेशन कहते थे। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। फिर कुल खर्च कितना लगा था? तो हो गया। चलिए, तो आज हमारा इतना ही था। एक बार शॉर्टकट में रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आप बता दीजिए कि जो संविधान सभा थी, इसकी मांग सबसे पहले कब की गई थी? तो ये मांग कब की गई थी? 1934 में। किसके द्वारा? MN राय के द्वारा। ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है संविधान सभा की मांग कांग्रेस के द्वारा कब की गई थी? तो 1935 में। नहीं, याद रखिएगा। फिर उसके बाद कह रहा है अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। क्या हुआ था? तो अगस्त प्रस्ताव द्वारा पहली बार जो है संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। फिर क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1946 में। किसकी अध्यक्षता में? स्टीफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। इसके द्वारा क्या किया गया था? संविधान सभा की मांग को स्वीकार लिया गया था और इसी के जो है संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। फिर फिर इसी में जो है क्रिप्स मिशन में जो है 1942 में हुआ था, 1942 में। इसी के कारण विरोध में जो क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने डू एंड डाई का नारा दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? तो उसके बाद फिर याद रखिएगा कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में। इसके द्वारा क्या हुआ था? तो इसी के द्वारा जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के गठन में कैसे क्या क्या हुआ था? टोटल 389 सीट थे, जिसको दो भाग में 296 और 93 सीटों में बांटा गया था। 93 सीट जो है क्या थे? देसी रियासत, और 296 सीट कितने थे? क्या थे? ये था ब्रिटिश रियासत। इसके द्वारा चुनाव होना था। इसको भी कितने भाग में थे? 2 भाग में 294 और प्लस का 292 प्लस का 4। 292 क्या था? तो 292 गवर्नरी प्रांत था और 4 जो है हमारा कमिश्नरी प्रांत था। ठीक है। तो टोटल चुनाव हुआ। चुनाव में कैसे क्या हुआ? तो चुनाव जो हुआ तो उसमें क्या हुआ? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट, निर्दलीय को 15 सीट और महिलाएं कितनी थी इसमें? तो महिलाएं 15 थी। नहीं, तो इतना हम लोग देख चुके हैं। थोड़ा और आगे देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को होती है। क्या होता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। अगला कब होता है? 11 दिसंबर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है।
फिर उसके बाद 13 दिसंबर 1946 क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव, नहीं, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है। साथ ही साथ फिर इसको एक्सेप्ट कब किया जाता है, तो 22 जनवरी 1947, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव। उसके बाद क्या था भैया, तो झंडा भी देख लेते हैं, सिमिलर डेट है 22 जुलाई 1947, किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो पिंगले वेंकैन के द्वारा, नहीं, अनुपात कितना होता है, 3:2, लंबाई का 3, चौड़ाई का 2। फिर 26 नवंबर को क्या होता है, तो अंगीकृत होता है संविधान हमारा, अंगीकृत होता है। साथ ही साथ क्या होता है, तो संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। कितने आर्टिकल लागू कर दिए जाते हैं, तो 15 आर्टिकल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, तो 24 जनवरी क्या होता है, अंतिम बैठक होती है, अंतिम बैठक। क्या क्या फैसला लिया जाता है, सबसे पहले याद रखिएगा क्या, तो हमारा जनगण मन, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान है, जनगण मन गीत है वंदे मातरम, और राष्ट्रपति, ये तीनों को जो है लागू कर दिया जाता है, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रगीत क्या था, तो राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, तो वंदे मातरम 1896 ना, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा बुक है, तो आनंद मठ। ये सब चीज़ हम लोग हिस्ट्री में भी देख चुके हैं। फिर राष्ट्रगान क्या है, तो जनगण मन किसके द्वारा, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। पहली बार कब, तो 1911, नहीं, ये चीज़ हम देख चुके हैं। फिर उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है हमारा अंतिम 26 जनवरी 1950, तो संविधान जो है बन करके तैयार हो गया, संविधान बन करके तैयार हो गया। बस इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ है नहीं। और झंडा कब अपनाया गया था, तो हो ही चुका है। कुल समय कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, नहीं। अधिवेशन कितने हुए थे, तो 11। कितना समय लगा था, तो 165 दिन। प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो BR अम्बेडकर ने। स्थापना कब हुई थी, 29 अगस्त 1946, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। फिर उसके बाद कुल खर्च कितना लगा था, तो 64 लाख ना, 64 लाख का खर्च लगा था। तो इस तरह जो है हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि इससे भी एक आध क्वेश्चन हर साल रहते हैं। हो सकता है किसी ईयर में ना भी दे, पर पढ़ना हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है, एक जानकारी के लिए, ताकि आगे का चैप्टर जो है आराम से हो सके। तो जो अगला वीडियो लाएंगे ना, याद रखिएगा, जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें सबसे पहले आज तक इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको कवर कर लेंगे, 5-10 होंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो इसके बाद देखेंगे, तो कौन सा होगा तो पता चलेगा आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपके कोई मित्रगण हैं जो कि बिहार NMS में पढ़ रहे हैं या फिर अभी 7th क्लास में हैं, तो उन तक जो है इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो हो सकता है अगले बार जो NMS होगा उसमें मैं पहले से ही, शुरू से ही, यानी कि अप्रैल या फिर मई से इसका एक पेड कोर्स भी ले आऊँ, जिसमें कि आपको नोट्स, नोट्स, सारे क्लास के नोट्स हैंड रिटन मेरे द्वारा लिखा हुआ प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ उनको जो है समय समय पर उनके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेट भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी पेड कोर्स का क्या होगा उसका बात अभी हम नहीं करेंगे, वो निर्भर करता है कि मुझे रिस्पांस वीडियो का कैसे मिलता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। थैंक यू।